23 फरवरी 2018, पटनागढ़, ओडिशा। एक नया घर, एक नई जिंदगी और एक तोहफा जो बन गया मौत का पैगाम। ओडिशा के एक छोटे से शहर पटनागढ़ में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक नए नवेले जोड़े के हाथों में आया एक गिफ्ट बॉक्स जिसमें था एक ऐसा राज जिसने सबको जलाकर राख कर दिया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किसने जानबूझ के लिखा था एक खूनी स्क्रिप्ट? Welcome to Before and Beyond. I am your host Shrishti. And I am your host Subhrajit. Tighten your seatbelt and hold your nerves as we uncover the mystery, the motive and the moment that changed everything. ओडिशा के पटनागढ़ शहर के बरहमपुरा इलाके में एक नया घर में रहते थे रविंद्र कुमार साहू, जो पेशे से जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में जूलॉजी के लेक्चरर थे। उनकी पत्नी संजुक्ता साहू, जो बलांगीर की ज्योति विकास जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और उनका बेटा सौम्य शेखर साहू, एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 18 फरवरी 2018 को उसकी शादी हुई रीमा रानी से, एक सिंपल इंटेलिजेंट लड़की जिसका सपना था एक सुखद परिवार और एक जिंदगी की नई शुरुआत। शादी के बाद 22 फरवरी को रिसेप्शन हुआ, पर उसका सिर्फ एक दिन के बाद 23 फरवरी को सब कुछ बदल गया। दोपहर का वक्त था, लगभग 12:35 बजे। घर के किचन में सौम्या और रीमा मिलकर खाना बना रहे थे। तभी दरवाजे की कुंडी की आवाज़ आई। एक डिलीवरी बॉय आया, स्काई किंग कोरियर पटनागढ़ से, एक पार्सल लेकर। पार्सल पर लिखा था सेंडर का नाम SK शर्मा, रायपुर से भेजा गया। सौम्या ने पार्सल उठाया और कहा, शादी का गिफ्ट लगता है, पर सेंडर को जानता नहीं मैं। पार्सल हरा रैपर में था, सफ़ेद धागे से बंधा हुआ। जैसे ही सौम्या ने धागा खोला, एक तेज़ धमाका और एक चमक के साथ किचन बैटलफील्ड बन गया। 80 साल की जेमामणि साहू, सौम्या की दादी, वहीं पास में थी। धुआं, चिंगारी और चीख पुकार के बीच एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो, लगता है मैं मर रहा हूँ। सौम्या के अंतिम शब्द। धमाके ने किचन की दीवार फाड़ दी। वाटर प्यूरीफायर के चिथड़े चिथड़े हो गए और खिड़की का फ्रेम पड़ोस के खेत तक उड़ गया। रीमा के हाथ, चेहरे और बदन झुलस चुके थे। कैसे भी करके वो बेडरूम तक घूमती रेंगती हुई गई। फ़ोन उठाया माँ को कॉल करने के लिए, पर बेहोश हो गई। सौम्या और जेमामणि को लेकर लोग हॉस्पिटल भागे, लेकिन सौम्या को बचाया नहीं जा सका और जेमामणि ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रीमा को कटक के SCB मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फरवरी 2018, बसंता साहू, सौम्या के कज़न ने पटनागढ़ पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट दी। FIR दर्ज हुई IPC की धारा 302 और 307 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत। सीन पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंचे। किचन के कोने से लेकर पार्सल के टुकड़ों तक सब कुछ सीज किया गया। कुरियर ऑफिस से कंसाइनमेंट का बुक, रजिस्ट्रार और डिलीवरी रिसिप्ट्स भी उठाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि सौम्या और जेमामणि की मौत ब्लास्ट के शॉक और हैमरेज से हुई है, और रीमा 40% बर्न्स के साथ क्रिटिकल थी। उनके जख्मों से गन पाउडर की स्मेल आ रही थी। CID क्राइम ब्रांच ने केस अपने हाथ में लिया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनिल कुमार दास ने रायपुर में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कोरियर रिकॉर्ड ने रिवील किया, पार्सल 15 फरवरी को स्काई किंग कोरियर रायपुर से भेजा गया था। पहले ये पार्सल DTDC में दिया गया था, जहां पूछने पर बोला गया कि इसमें मिठाई है, पर बुकिंग नहीं हो पाई, इसलिए स्काई किंग से भेजा गया। सेंडर का नाम लिखा गया SK सिन्हा और जिसको भेजना था सौम्या शेखर साहू, पटनागढ़। अप्रैल 2018 में पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिसमें पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे सौम्या के विश्वासघात को दोषी ठहराया गया। चिट्ठी में ये साफ साफ लिखा गया था कि भेजने वाला इंसान SK सिन्हा है और ना कि SK शर्मा। जब सौम्या के मां संजुक्ता को ये चिट्ठी दिखाया गया, उन्होंने कहा कि उस चिट्ठी में लिखे हैंडराइटिंग और कंटेंट को वो पहचानती है, जो उन्हीं के कॉलेज में काम कर रहे एक शख्स का था। वहीं से पुलिस ने सस्पेक्ट किया एक पुराने दुश्मन पर, पुंजीलाल मेहर, वही कॉलेज का पुराना प्रिंसिपल जहां संजुक्ता साहू अब प्रिंसिपल थी। पुंजीलाल, जो 2009 से प्रिंसिपल था, उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि संजुक्ता ने उसकी जगह ले ली। कॉलेज कैंपस में संजुक्ता के खिलाफ गंदी दीवारें लिखवाईं, लोगों के सामने बदनाम किया और कई बार धमकी दी। 2017 में जब संजुक्ता ने प्रिंसिपलशिप ऑफिशियली संभाली, तब पुंजीलाल ने कहा इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। घर की तलाशी ली तो मिले 9 एनवलप, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्सल में था। एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, सब फोरेंसिक लैब भेजा गया। कोरियर रिसीप्ट की जेरोक्स कॉपी भी घर से मिली, और सबसे बड़ा सबूत पुंजीलाल का कन्फेशन। उसने क्राइम कबूल किया
बोला मैं ही था जिसने पार्सल बम बनाया और स्काई किंग कोरियर से भेजा, और उसने पुलिस के सामने पार्सल बम बनाने का डेमो भी दिया वीडियो शूट के साथ सर्किट हाउस रायपुर में। पूंजीलाल मेहर के अंदर एक फ्रैक्चर्ड साइको छुपा था। जब वो सिर्फ 3 साल का था उसके पिता ने उसके माँ को छोड़ दिया था। जिंदगी के संघर्ष ने उसे कड़क तो बनाया पर अंदर से तोड़ दिया। वो इंग्लिश लेक्चरर था, दत्सुन कार ओन करता था, पर कहता था मैं हेलीकॉप्टर का मालिक बनना चाहता था, सिर्फ कार का नहीं। जब उसे प्रिंसिपलशिप से हटाया गया तो उसकी ईगो, घमंड और साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी ने उसे एक ऐसे राह पर डाल दिया जिसका अंजाम सिर्फ खून था। उसके डायरी में लिखे लफ्ज पुलिस को मिले, आखिर सब याद रखेंगे मुझे। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को 1 महीने में निपटाने का आदेश दिया, जिस आदेश को पारित करते हुए 28 मई 2025 को पाटनागढ़ के एजीसी कोर्ट ने पूंजीलाल मेहर को दोषी पाते हुए उसको आजीवन कारावास का सजा सुनाई, जिसका मतलब होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। ईगो, जेलसी एंड ह्यूमिलेशन जब एक इंसान के मन में जहर बन जाए तो वो शब्द से नहीं, बम से जवाब। पाटनागढ़ का पार्सल बम सिर्फ एक हत्या नहीं था, एक सबक था कि व्यक्ति का अंदरूनी तूफान कभी कभी सबसे खतरनाक होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हर संडे शाम 6 बजे सिर्फ बिफोर एंड बियॉन्ड पर। And don't forget to follow us on Instagram, ID in the bio and on the screen for more such short stories and a glimpse into the behind the scenes.